जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे डिफेंस की दो इम्पॉर्टेंट एंट्रीज सीडीएस और एफकैट के बारे में और जानेंगे कि आपके लिए कौन सी एंट्री बेहतर रहेगी। दोस्तों, दोनों ही एंट्रीज का उद्देश्य है डिफेंस सर्विस के लिए एक बेहतर कैंडिडेट चुनना। जहां एक और एफकैट पूर्ण रूप से एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, वहीं सीडीएस यूपीएससी कंडक्ट कराता है। दोनों ही एग्जाम्स ग्रेजुएशन के बाद वाली एंट्रीज के लिए हैं। दोनों एग्जाम्स में कट ऑफ क्लियर करने वाले कैंडिडेट अपनी चुनी हुई आर्म की एसएसबी देने जाते हैं और जो भी कैंडिडेट रेकमेंड हो जाते हैं वो मेडिकल देने जाते हैं। मेडिकल के बाद बनती है मेरिट लिस्ट, जिसमें आपके रिटन और एसएसबी के एग्रीगेट मार्क्स जुड़ते हैं और मेरिट इन होने वाले पहुंचते हैं एकेडमी में। एफकैट एग्जाम एयरफोर्स में अफसर बनने का मौका देती है, जहां कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल में होती है। फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशन होने से पहले फ्लाइंग और टेक ब्रांच के कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग 74 हफ्ते की होती है और नॉन टेक ग्राउंड ड्यूटीज के कैंडिडेट की 52 हफ्ते की। एफकैट एंट्री में फ्लाइंग ब्रांच शॉर्ट सर्विस कमीशन की होती है, वहीं ग्राउंड ड्यूटीज के लिए परमानेंट और शॉर्ट सर्विस दोनों ही होती है। सीडीएस का फुल फॉर्म है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये नाम से ही पता चलता है कि ये एग्जाम तीनों आर्म्स के सिलेक्शन के लिए है। फॉर्म भरते समय आप अपनी एलिजिबिलिटी के मुताबिक अपनी पसंदीदा आर्म की प्रेफरेंस देते हैं और फिर क्लियर होने के बाद आपके पास आपके द्वारा चुनी हुई एकेडमी की एसएसबी देने का मौका आता है। पहली एकेडमी है देहरादून में स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहां 1.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आप आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त होते हैं। आईएमए से पास आउट होने वाले ऑफिसर्स की कमीशन परमानेंट होती है। दूसरी एकेडमी है एयरफोर्स एकेडमी, जहां 74 हफ्तों की ट्रेनिंग फ्लाइंग ब्रांच के कैंडिडेट्स की होती है और ट्रेनिंग की अवधि खत्म होने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर वो नियुक्त होते हैं। सीडीएस एंट्री से जाने वाले ऑफिसर्स की कमीशन परमानेंट होती है। अगली एकेडमी है इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला, जहां इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट बनने से पहले 18 महीने की ट्रेनिंग से गुजरना होता है। सब लेफ्टिनेंट की कमीशन भी परमानेंट होती है। आखिरी एकेडमी है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, जहां 49 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट्स लेफ्टिनेंट 1 एकेडमी से पास आउट होते हैं। ये एक टेम्पररी कमीशन है। आइए दोनों एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। एफकैट एग्जाम के फ्लाइंग ब्रांच की एज लिमिट है 20 से 24 साल और ग्राउंड ड्यूटी की एज लिमिट है 20 से 26 साल। फ्लाइंग ब्रांच के लिए कम से कम 50% फिजिक्स और मैथ्स में 10+2 लेवल में होने चाहिए। बीई या बीटेक में 60% होना जरूरी है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए 12th और फिजिक्स में मैथ्स में 50% होने चाहिए और बीई या बीटेक की डिग्री में 60% होने चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में आपकी ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना आवश्यक है। वहीं एजुकेशन ब्रांच के लिए कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन 50% अंक के साथ और ग्रेजुएशन में 60% अंक होने चाहिए, या फिर कैंडिडेट के पास इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। मेटीरोलॉजी, इस एंट्री में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन किसी साइंस स्ट्रीम जैसे कि मैथ्स, स्टैट्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, ओशिनोग्राफी, मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जियोफिजिक्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इनमें से किन्हीं में 50% के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स मैथ्स और फिजिक्स में 55% होना अनिवार्य है। अब आती है सीडीएस एंट्री। यहाँ आईएमए की एज लिमिट है 19 से 24 साल, एएफए की 20 से 24, आईएनए की 19 से 24 और ओटीए की 19 से 25। आईएमए और ओटीए के लिए आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है और आप अपने लास्ट ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। आईएनए के लिए बीई या बीटेक ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होना जरूरी है। एएफए के लिए 10+2 में मैथ्स फिजिक्स में 50% और ग्रेजुएशन में 60% होना जरूरी है। आइए जानते हैं अब एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एफकैट में टोटल 100 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें 30 इंग्लिश, 20 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 जीएस के सवाल होते हैं। हर सही जवाब के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत के लिए 1 मार्क्स काटा जाएगा। ये पेपर ऑनलाइन होता है। जो टेक्निकल एंट्री के कैंडिडेट्स होते हैं उनको इसके बाद ईकेटी यानी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट का एग्जाम देना होता है, जहां आपसे मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल पूछे जाते हैं। मार्किंग स्कीम दोनों ही पेपर की सेम होती है। सीडीएस में 3 पेपर होते हैं, जिसमें इंग्लिश का पेपर होता है जो पहली शिफ्ट में होता है, दूसरी शिफ्ट में जीएस का और तीसरी शिफ्ट में मैथ्स। इंग्लिश और जीएस पेपर 100 नंबर के होते हैं और पेपर में 120 सवाल होते हैं। हर सही सवाल के लिए आपको 0.83 मार्क्स मिलते हैं और गलत के लिए -0.27। वहीं मैथ्स के पेपर में 100 सवाल होते हैं, जिसमें सही जवाब पर 1 और गलत पे -0.33 मिलते हैं। ओटीए में कैंडिडेट्स को 2 पेपर जीएस और इंग्लिश अटेम्प्ट करने होते हैं। दोस्तों, दोनों ही पेपर से आपको सेना में अफसर बनने का मौका मिलता है।
दोनों को क्लियर करना एक तरीके से मेहनत और लगन का काम है। ऐसे में ये बता पाना कि कौन सा पेपर आपके लिए ठीक रहेगा, ये थोड़ा मुश्किल है। आप ये डिसीजन खुद ले सकते हैं, लेकिन इस प्रेपरेशन की जर्नी में आप कहीं पीछे ना रह जाएं, इसका ख्याल हमने रखा है। आप हमारे पेड कोर्सेज और एसएसबी बुक्स रेफर कर सकते हैं। ये करके आप अपनी प्रेपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। ये कोर्सेज बहुत अफोर्डेबल रेंजेस में डिज़ाइन किए गए हैं, जहां आप बिना रुके और सोचे सेना में अफसर बनने का सपना साकार कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसएसबी क्रैक एग्जाम्स को। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।